good evening, everyone. Hello and good morning to me. So, my today's session is on mindfulness. The name mindfulness itself explains a lot of things. Can anyone suggest me what does it mean? Can you just share your views? What do you think it could mean? Mindfulness. To do something after thinking a lot. Not Okay. immediately. Not immediately. Okay. Okay. Being attentive to your thoughts. Okay. Very nice. Anya, can you say? I know she's not there. Okay, you're there. I was going to say mindfulness, that you're mindful of what you do, you have it planned. Okay, that's good. Very interesting. And three different answers I've got, actually. So, as you can see, what I've written just beneath this mindfulness, I've written mindful with single L and mindful with double L. So basically, this is the difference that we are going to learn about today. Whether we want to be mindful of things or we want our mind to be full of things. Yes. When we say we want to be mindful of things, यानी हम चीजों के बारे में mindful हुए, उसका मतलब है कि हम जो प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा होता है उसी के बारे में सोच रहे होते हैं. जब हम माइंडफुल करते हैं FULL वाला, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी सोचें होती हैं और बहुत सारा प्रेशर होता है, और वो जो प्रेशर होता है बहुत सारी सोच का वो एक स्ट्रेस को जन्म देता है. राइट? सो हम जो बात करेंगे, हम माइंडफुल, पहले वाले माइंडफुल की बात करेंगे. माइंडफुल होके काम करना, यानी जो आपके आसपास हो रहा है उसके बारे में बात करना. हमारी लाइफ में बहुत सी मुश्किलें आती हैं, तो हमें प्लस माइनस, अच्छा बुरा, बहुत सारी चीजें दिखती हैं, तो हमें उनका बैलेंस बनाकर चलना है. माइंडफुली उनका बैलेंस बनाकर चलना है. ये जो पिक्चर होती है ना, आप कभी भी माइंडफुलनेस के बारे में देखोगे तो ये जो स्टोन्स, अनइवन स्टोन्स स्टैक किए हुए हैं, ये पिक्चर आपको जरूर दिखाई देगी हमेशा. कई जगह 3 स्टोन्स होते हैं, कई जगह 4 होते हैं, इन्होंने ज्यादा लगाए हुए हैं, कोई कोई पिक्चर में ऐसे भी होता है. तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी लाइफ है ये बिल्कुल अनइवन है. इसमें कुछ भी ऐसा स्मूथ सेलिंग या एक जैसा नहीं होता, और हमने इन्हीं अनइवन चीजों को बड़े तरीके से बैलेंस करना है. इनको ऐसे बैलेंस करना है, ऐसे बिठाना है इन अनइवन चीजों को, जो लेकर अपने साथ चलना है कि पूरा का पूरा बैलेंस बने और हम एक बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग की तरह अपने काम कर सके. राइट? सो ये माइंडफुलनेस का मीनिंग है. छोटी सी एक्सप्लेनेशन है. हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इस टॉपिक की, क्योंकि हमने स्टडी नहीं करना, हमने सिर्फ इसकी नॉलेज लेके इसके बारे में इसको अप्लाई करना है अपनी थॉट में, अपनी लाइफ में. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. थैंक यू. एंड इससे पहले कि मैं अगली स्लाइड पे जाऊं, थैंक यू अनु फॉर बीइंग देयर, फॉर हेल्पिंग मी इन शेयरिंग, एंड थैंक यू Hanya. Hanya has worked a lot on this PowerPoint presentation. My MacBook, yeah, and it's a beautiful work that Hanya has done. Appreciate it, because मेरा जो लैपटॉप है, मेरा मैक है, इसमें इसने पीपीटी में चेंजेस करने से ही मना कर दिया. तो ये मेरी पुरानी बनी हुई थी, तो मैंने इसमें बहुत सारे चेंजेस करने थे, बहुत कुछ करना था, बट ये मुझे करने ही नहीं दे रहा. मुझे आई थिंक मुझे कुछ परचेज करना पड़ेगा. आई हैव टू गो थ्रू द होल सिस्टम. तो देन आई आस्क्ड Anu, and then Hanya did it for me. Thank you Hanya, it's a beautiful job that you've done. और साथ साथ आप पीपीटी की भी एडमायर करते जाना. बड़ी प्यारी प्रेजेंटेशन बनाई है हन्या ने, मतलब उसको चेंज कर दिया. सो माइंडफुलनेस में, हाँ जी, मैं कुछ पूछ सकता हूँ? जी सर. ये माइंड, बॉडी एंड सोल, उसके नीचे मीनफुलनेस
ये कुछ अलग चीज है? वो गलत आ गया सर, डी मिस हो गया, कोई बात नहीं। ओके, Yes, I think there was a मैं mistake. कहा शायद इसका कोई अलग से मीनिंग हो। नहीं नहीं, अलग से मीनिंग नहीं है। तो 3 चीजें जिनको कि हम मिलकर जब हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं तो 3 चीजें हमारी जरूर हम इस्तेमाल करते हैं। पहला तो माइंड है जो कि हमारा सोच है, हमारी थॉट प्रोसेस है। बॉडी है जो कि एक्शन करती है। सोल जो है वो हमें डिफाइन करता है, हम क्या हैं, हमारी सोच कैसी है, हम किस ढंग से अपने आप को कंडक्ट करते हैं, वो हमें डिफाइन करता है। और हम कितनी जो भी काम कर रहे हैं उसमें कितनी इन्वॉल्वमेंट या कितनी गहराई से इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं, ये हम 3 एस्पेक्ट्स होते हैं माइंडफुलनेस के। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा सा इसकी और इलैबोरेट डेफिनेशन पढ़ेंगे। So through mindfulness, you discover how to live in the present in an enjoyable way rather than worrying about past or future. जैसे मैंने कहा कि माइंडफुलनेस में हम प्रेजेंट नाउ की बात करते हैं। नाउ, अभी क्या हो रहा है मेरे आसपास, मेरे अंदर अभी क्या हो रहा है और मेरे आसपास क्या हो रहा है, बजाय इसके कि अभी मैं ऐसे है, भाई कल क्या होगा, सुबह बारिश आ जाएगी, रात को बारिश तो नहीं आ जाएगी, टेम्परेचर स्नोफॉल तो नहीं हो जाएगी, कम हो जाएगा, मेरी तबीयत खराब तो नहीं हो जाएगी। तो इस सब के बारे में वरी करने की बजाय, या पहले क्या हो चुका, मेरे साथ बहुत परेशानियां हुई, मेरी लाइफ में ये हुआ, बहुत दुख तकलीफें हुई, उनके बारे में हम सोचते रहे, वी कीप ऑन ड्वेलिंग अबाउट पास्ट। इन सब के बारे में सोचने के बजाय हम सिंपली जो हमारी जिंदगी में जैसे जैसे आ रहा है तैसे तैसे हम उसको जिए जाएं एंड उसको आराम से धीरे धीरे प्यार से टैकल करते हैं। माइंडफुलनेस इज द ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन वर्ड कॉल्ड सती, मीनिंग अवेयरनेस, अटेंशन एंड रिमेम्बरिंग। अवेयरनेस, हमारे अंदर और हमारे आसपास क्या हो रहा है, इसकी हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके बारे में हमें अटेंटिव होना है और उसके बारे में उसको याद रखना है, पर उसके बारे में चिंता नहीं करनी, वरी नहीं करनी, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी चीज के बारे में। हाँ जी, नेक्स्ट। सो ब्रेक डाउन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ माइंडफुलनेस क्या है कि जब हम पेइंग अटेंशन की बात करते हैं तो पेइंग अटेंशन का मतलब है टू बी माइंडफुल। माइंडफुल होने के लिए आपको अटेंशन पे करनी है जो आप काम कर रहे हैं। जैसे आप मेडिटेशन करते हैं या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपको क्या कहा जाता है कि अपनी सांस पे ध्यान दीजिए। आपने सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान देना है, सांस को कंट्रोल नहीं करना है। तो अगर आप कंट्रोल करते हैं तो दैट मीन्स यू आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट, यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योरसेल्फ। आप फ्यूचर का सोच के इसको कंट्रोल करूंगी, मैं सांस को कंट्रोल करूंगा या करूंगी तो मेरी सांस मेरी मेडिटेशन अच्छे से होगी या ब्रीथिंग एक्सरसाइज। आप आराम से अपनी सांस की तरफ ध्यान दीजिए तो देखिए कि आपको कितना कंफर्ट लेवल कितना ही महसूस हो जाएगा। और नॉर्मली व्हेन यू एक्सपीरियंस समथिंग यू ऑटोमेटिकली रिएक्ट टू एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू योर पास्ट कंडीशनिंग। एग्जाम्पल, इफ यू थिंक आई स्टिल हैवंट फिनिश्ड माय वर्क, you react with thoughts, word and action in same shape or form. तो जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हम यही सोचते रहे कि हाय मेरा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, मैंने इतना काम करना है, शाम होने वाली है, ये बच गया, तो उस ढंग से आप काम करने में आपकी एफिशिएंसी भी अफेक्ट होगी। बजाय इसके कि जो आप काम कर रहे हैं उसको टर्न बाय टर्न आप आराम से उसको एक रिदमिक पैटर्न में उसको टर्न बाय टर्न करते जाएं, अटेंटिवली उसके बारे में सोचते हुए और उसको अटेम्प्ट करते हुए, उसको एक्चुअली परफॉर्म करते हुए, बजाय कि उसके बारे में चिंता करते हुए। तो प्रेजेंट मोमेंट की बात आ गई। नेक्स्ट देखिए जहाँ पे बल्ब जल रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट, द रियलिटी ऑफ बीइंग इन द हियर एंड नाउ and what it means, just need to be aware of the way things as they are now. तो अभी मेरे पास क्या है, मेरे पास अभी 1 घंटा है, मैंने 1 घंटे में 3 चीजें बनानी, कुक करनी है, या 1 घंटे में मैंने 10 लोगों को अटेंड करना है, तो इस 1 घंटे को मैंने करना है अटेंटिवली और बिल्कुल प्रेजेंट में जीते हुए, फ्यूचर की टेंशन बिना किए या पास्ट की टेंशन। आमतौर पे हम रिएक्ट कर जाते हैं सिचुएशंस में,
सो माइंडफुलनेस में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम बजाय रिएक्ट करने के रिस्पॉन्ड करें, उसको जो एक्शन लेना है उसको फटाफट लें. माइंडफुलनेस encourages you to respond to your experience rather than react to thoughts. A reaction is automatic and gives you no choice. A response is deliberate and considerate action. जब आप रिस्पॉन्स करते हैं, किसी चीज का कोई एक्शन लेना है आपने, तो आप बड़े आराम से सोचते हैं 2 मिनट लगा के, फिर आप उसको काम करते हो. 2 मिनट लगाओ, 10 सेकेंड लगाओ, हर एक की अपनी स्पीड और कैपेबिलिटी है. आराम से उसके बारे में सोच के उस काम को अंजाम देंगे हम, instead of worrying about that and just creating a big hullabaloo about it. Next slide, please. Thank you. Okay. So अब हम इसका छोटा सा ये जो डायग्राम है, इसमें ब्रेक डाउन दिया हुआ है. तो अब क्या है कि आप देखिए कि जब हम कोई भी माइंडफुलनेस की बात करते हैं, तो हम जो एक्शंस कर रहे होते हैं, उसका सबसे एक जो जबरदस्त और नेसेसरी इंग्रेडिएंट है कि हमने जजमेंटल नहीं होना. हमने किसी भी एक्शन के लिए जजमेंटल नहीं होना कि वो ऐसे क्यों है, उसने ऐसे किया, ये ऐसे काम किया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था. तो हम जजमेंटल नहीं होते बिल्कुल. हम जजमेंट को साइड में रख के और एक्शन में और बिलीव करते हैं. सो क्या है कि द टेम्पटेशन ऑफ judge experience as good or bad, being either like or dislike. Letting go of judgments help you see the things rather through the filter of the personal judgments. तो जब हम नॉन जजमेंटल होते हैं, तो हम चीजों को उसके एक्चुअल पर्सपेक्टिव में देखते हैं, ना कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. राइट? तो हम ये देखते हैं, जैसे कोई एक कम्युनिटी किसी फेस्टिवल को किसी ढंग से मनाती है, वो ये खा रहे हैं या वो पी रहे हैं, तो हमें कोई हक नहीं है कि जजमेंट करने का. वो उनका वे ऑफ लिविंग है, उनका स्टाइल है. तो जब हम माइंडफुलनेस में होते हैं, तो नाउ का क्या मतलब है? प्रेजेंट में जी रहे हैं. वो ये ले रहे हैं, वो ऐसे मना रहे हैं. दिस इज द नाउ, दिस इज द प्रेजेंट. वी आर नॉट सपोज टू थिंक कि ये ऐसे करने से ये होता है, ये वाला सिस्टम अडॉप्ट करने से ये नुकसान होता है, हम ऐसे करते हैं. वी आर नॉट सपोज टू डेवलप ऑन इट. तो इसमें जब आप जजमेंटल नहीं होंगे, तो आप एक ओपन हार्टेड, काइंड, कंपैशनेट, वार्म और फ्रेंडली पर्सन बन के सामने आओगे और लोग आपको जरूर पसंद करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये मैं एग्जांपल्स आपको साथ साथ दिए जा रही हूँ. तो माइंडफुल मेडिटेशन जो है, माइंडफुलनेस जब जो प्रैक्टिस करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है. छोटी छोटी मेडिटेशंस बनाई हुई है माइंडफुलनेस की, जिसमें कि हम सिर्फ ये सीखते हैं कि हमने अपने आप को अपने प्रेजेंट में कैसे रखना है. तो इन चीजों को, इन मेडिटेशंस को प्रैक्टिस करने से what happens is that this becomes a way of life with you. You learn how to live in the present, and you learn to manage your works, your things in a better manner. Mindful meditation is paying attention in a systemic way to whatever you decide, or which include awareness of your thoughts. By listening to your own thoughts, ये इसमें करते हैं. Next होता है discover your habitual patterns, massive impact on emotions when you make decisions, and then pay attention. देखिए कितनी important points हैं. जब आप मेडिटेट कर रहे हैं, आराम से आपको माइंडफुलनेस की, हम सिंपल सी मेडिटेशन में करवाऊंगी, 5 मिनट्स की है. तो उसमें आप अपनी सोचों के बारे में ही सुनिए. आपके मन में क्या चल रहा है उसको कंट्रोल नहीं करना. अक्सर जब भी मैं योगा प्राणायाम विद्या की मेडिटेशंस भी कंडक्ट करती हूँ, लोग पीपल आस्क मी कि हम ये करने की कोशिश करें ना, हमारा ध्यान नहीं लग रहा. तो आई ऑलवेज टेल देम, ध्यान लगाना नहीं है, वो अपने आप लग जाएगा. आपने चुपचाप बैठ के जो आपको बोला जा रहा है, तभी हम गाइडेड मेडिटेशंस प्रेफर करते हैं कि जो बोला जा रहा है उसको सुनिए और उसको फॉलो कीजिए, बड़े आराम से, प्यार से, बिना स्ट्रेस लिए और बिना अपने आप को फोर्स किए. तो अपनी सोचों को सुनते जाइए. जो भी आपके दिमाग में हो रहा है होने दो, जो सोच आ रही है आने दो, उसको कंट्रोल मत करो. जब आप इस वॉइस को सुनेंगे या अपनी सांस की आवाज को सुनेंगे या अपनी सोच को सुनेंगे, वो अपने आप ही निकल जाती है सोच. आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि अगर आप किसी चीज के बारे में सोचते हो ना
कि मुझे ये नहीं सोचना है, तो वही सोच आपको बार बार आती है, isn't it? Am I not right? कि आपको जैसे कहा जाए ना कि आपने अभी भाई इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, से लेट अस से आपने पराठे खाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, तो आपका दिल कर ही जाएगा पराठे खाने को, आपको बार बार पराठे याद नहीं, उसके बारे में नहीं सोचना, फिर आपको याद है, फिर आप कंट्रोल करोगे जबरदस्ती। तो ये मेडिटेशन के दौरान हमने किसी चीज को कंट्रोल नहीं करना है, वी जस्ट लेट गो की बात है, और उसको होने देते हैं, जो हो रहा है वो अपने आप, जो उसका पर्पस है वो अपने आप वहां पे अचीव हो जाएगा। अपने आप को अपने डिस्कवर करिए, आप किस ढंग से करते हैं, धीरे धीरे आप अपने आप को ऑब्जर्व करते जाएंगे, आपको पता लगता जाएगा, और आपकी इमोशंस जो हैं वो इतनी कंट्रोल में आ जाएंगी, यू विल बिकम अ वेरी काम पर्सन। आप रिएक्ट करना कम कर देंगे और रिस्पॉन्स ज्यादा देंगे। तो उसके बाद आपकी डिसीजन मेकिंग नेचुरली, जब क्लैरिटी ऑफ माइंड हो जाएगी, इससे आपकी डिसीजन मेकिंग बेटर होगी। आप अटेंशन पे करते हैं तो डिसीजन मेकिंग बेटर होती है, क्लैरिटी ऑफ माइंड होता है, और जो रिजल्ट होता है, जो आउटपुट होता है, विच दैट इज ऑल्सो मच मच बेटर, राइट? नेक्स्ट प्लीज। ओके, तो एम क्या है, हमें क्यों माइंडफुलनेस के बारे में बात करनी है, या मैं क्यों आपसे डिस्कस कर रही हूँ? तो इसका एम ये है कि हमें अपनी जिंदगी में रिलैक्स होना है। हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं तो हम चले जाते हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास, वो हमें एक टैबलेट लिख देते हैं, ठीक है। जब हम टैबलेट ले लेते हैं तो हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, जब उसके हैबिचुअल हो जाते हैं हमें इस चीज का स्ट्रेस पड़ जाता है कि अरे हमें उसकी आदत पड़ गई है, फिर उस मेडिसिन से या उस जो जिस वो पोटेंसी की मेडिसिन देते हैं उससे आराम नहीं आता, फिर वो बढ़ा देते हैं, फिर चेंज कर देते हैं। तो ये एक पैटर्न बन चुका है हमारा। तो इसलिए ये मेडिटेशन सिंपल मेडिटेशंस हैं, कोई बहुत टेक्निकल, इसमें हम कोई बड़ा योग या ध्यान की बात नहीं है। तो इसमें आपको बस ये है कि आप रिलैक्स करना सीख जाते हैं, और इससे आपकी जो फंक्शंस हैं, जो आप आउटपुट होती है, जो आप काम करते हैं, वो बड़े अच्छे से होते हैं। सो इफ यू आर टेंस, माइंडफुलनेस इज बीइंग अवेयर ऑफ दैट टेंशन। Where do you feel tense? What is its shape, color, texture? What is your reaction to this tension? Your thoughts. Doing this often leads to relaxation, but it is not the aim of practice. तो यानी इनका मतलब, इसमें ये कहने का मतलब है कि जब आप इन चीज़ों के बारे में ड्वेल करते हैं अपनी, कि मुझे किस चीज़ से टेंशन होती है, कौन सी थॉट्स मेरे माइंड में आती है, कौन सी हैबिट पैटर्न, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बोला था, जब आप इनको स्टडी करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली, जब आप प्रैक्टिस करते हैं माइंडफुल मेडिटेशन, तो इसका आंसर मिलता जाता है। हालांकि जो इसका पर्पस है, जो एम है माइंडफुलनेस का, वो ये नहीं है। मेन एम यही है कि हमें अपने आप को प्रेजेंट में या नाउ में जीना आना चाहिए। हम अपने फ्यूचर की या पास्ट के बारे में सोचना, उसके बारे में चिंता करना बंद कर। Next slide, please. Okay, so this word is meditation, not mediation. Informal meditation is when you focus on every activity you are doing. जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत लंबी चौड़ी ध्यान वाली मेडिटेशन नहीं है, ये मेडिटेशन बहुत सिंपल है, और इसमें आपने अपनी एक्टिविटी को ध्यान में रखना है। जैसे क्या करें, आपको कहा जाएगा कि ब्रीदिंग कीजिए, यू स्टार्ट ब्रीदिंग, तो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं आप? ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग की तरफ ध्यान दीजिए, अपना इनहेल एक्सहेल की तरफ ध्यान दीजिए, एक रिदमिक पैटर्न में ब्रीदिंग आप कर रहे होंगे, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। ओके, तो ये मेडिटेशन वैसे भी आप जनरली कभी भी कर सकते हैं, उठते बैठते सोते जागते। इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा एक माहौल बनाने की या बहुत ज्यादा ध्यान लगाने की, जैसे मैंने कहा, की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम कोई ऐसा, क्योंकि जो हम योगिक मेडिटेशंस करते हैं उसमें हम एक्चुअली एनर्जी का फ्लो अपनी बॉडी में स्टडी करते हैं। तो ये वैसी मेडिटेशन ही, ये सिर्फ रिलैक्सेशन और आपका फोकस लाने के लिए ये मेडिटेशंस करवाई जाती हैं। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि रूटीन के काम आप करते हैं, ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, कोई भी काम आप कर रहे हैं, तो उसके दौरान भी आपकी ये मेडिटेशन हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ये माइंडफुलनेस की जो बात है या मेडिटेशन की बात है, ये इसीलिए बार बार आजकल आ रही है क्योंकि हम लोग बहुत स्ट्रेस लाइफ जीते हैं। और स्ट्रेस कोई ये नहीं कि हमारी लाइफ में स्ट्रेस है, हम स्ट्रेस महसूस करते हैं। वी फील स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस होता तो नहीं है पर हम फील करते हैं, हमें ऐसे लगता है कि हमें बहुत प्रेशर है। तो हमने अपने आप को इस तरह से काम और कंपोज रखना है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रेशर्स, इन स्पाइट ऑफ ऑल दी, जो भी हम काम कर रहे हैं, सपोज हमारा कोई जॉब है उसमें टारगेट्स हैं, वी हैव टू मीट दोज टारगेट्स. In spite of that pressure of meeting those targets, we are approaching our work in a relaxed manner and in a systemic manner. Okay. Other benefits जो mindfulness के हैं, of course ये mental health को, जब आप mind आपका focus रहेगा, clarity रहेगी, तो it will help you battle, it helps battle depression and other mental disorders. I will not call it disorder. I hate this word disorder in as far as mental is concerned. Other mental, you can say, concerns. So depression, anxiety, it also naturally helps reduce stress level, as I've been discussing. ये majorly हमारा इसका purpose ही stress reduce करने का है. और stress के कारण जो हमें body pains होती हैं, आप देखिए जब आप stress में होते हैं तो आपकी पूरी body stiff रहती है. Stiff होने से pains होती हैं continuously. As मैंने पहले भी कई बार discuss किया है ये कि most of the diseases, especially जो pains हैं, वो हमारी psychosomatic होती है. Arthritis is also a psychosomatic thing. उसमें psycho मतलब आपकी जो thought process है, जो आपकी mental जो health है, वो ज़्यादा affect होती है. Somatic means cells. तो आपकी जो सोच और आप जो feel कर रहे हैं, उसके कारण ये problems ज़्यादा aggravate होती हैं. आपकी स्लीप में आपको इतनी हेल्प मिलती है, एक स्लीप पैटर्न बढ़िया बन जाता है आपका, और आपके जो डोमेन लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं. तो जहां जहां आप जो भी जिंदगी में करना चाहते हैं जरूर कर सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज. ओके, सो व्हाट माइंडफुलनेस डज. माइंडफुलनेस isn't focused on finding solution to problems. It is focused on acceptance. जैसे मैंने कहा कि जब आप मेडिटेशन करेंगे, कोई थॉट आएगी आपके माइंड में, उसको आने दीजिए, एक्सेप्ट इट, इट्स ओके, आती हैं ये सोचे. सो इफ यू सफर फ्रॉम एंजाइटी, माइंडफुलनेस शोज यू हाउ टू एक्सेप्ट द फीलिंग ऑफ एंजाइटी rather than denying it or fighting the feeling, and through this approach change naturally comes about. As an old saying goes, what we resist persists. Mindfulness says what you accept transforms. कितना प्यारा सेंटेंस है. What you accept transforms. हम जिस चीज को स्वीकार कर लेते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, या हम लोग उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं. Isn't it true? तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक एक इजाद की गई है, जिसमें कि एक बहुत सिंपली आपने जो कुछ हमारे अंदर या हमारे साथ या हमारे आसपास होता है उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते जाना है, और आप एक पीसफुली अपने आप को चला के रख सकते हैं. और जैसे मैंने पहले उसके फायदे डिस्कस किए हैं, देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रैक्टिसिंग दिस माइंडफुलनेस. सो मैंने एक एग्जांपल भी दिया था. जैसे अक्सर हम ये एग्जांपल देते ही हैं कि अगर आपको कहा जाए कि आपने भाई ये कलर के कपड़े नहीं पहने, तो आपका बार बार ध्यान उस तरफ, उस कलर के कपड़ों की तरफ जाएगा. ठीक है ना. तो ऐसे ही होता है. दिस इज वेरी नॉर्मल. जो हम रेजिस्ट करते हैं वो परसिस्ट करने लगता है, हम उसकी तरफ ज्यादा पीछे चले जाते हैं. सो माइंडफुलनेस में हम एक्सेप्ट कर लेते हैं जो जैसा है. अब वो अपने आप ही ट्रांसफॉर्म होता जाता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस से हम रिलैक्स होते हैं और हमारे एक्शंस जो हैं विद क्लैरिटी बेटर हो जाते हैं. नेक्स्ट प्लीज. सो इसके फैक्ट्स लोगों ने जो प्रैक्टिस करते हैं, बहुत जगह इसके एग्जांपल्स हुए हैं. देयर आर सो मेनी टेस्टिमोनियल्स कि कैसे कैसे ये काम किया है. कई कॉर्पोरेट्स में इसको यूज किया गया है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में. कि ये फिर उसके बाद ये पाया गया कि 8 वीक्स के अंदर अंदर अगर आप इसको आराम से प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली,
तो 8 वीक्स के अंदर आपको इसका पॉजिटिव इफेक्ट नजर आता है और सबकी हेल्थ जो होती है इम्प्रूव होती है। ब्रेन जो है जो मेडिटेटर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस मेडिटेटर्स होते हैं, जब वो बोलते हैं, आपको गाइड करते हैं, तो आपकी सोच भी चेंज होती है और आप जो सोचना शुरू कर देते हैं, जो चेंज सोच है, वो आपकी एक परमानेंट बन जाती है। आपकी बॉडी का, आपकी लाइफ का एक सोच, आपकी थॉट प्रोसेस का वो हिस्सा बन जाती है। तो जैसे ये एक आप डायग्राम देख सकते हैं, ये एक सीड है, सीड से एक प्लांट निकल रहा है, ऐसे इस तरह से आपकी सोच जो है इतनी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, सो क्या क्या करते हैं माइंडफुलनेस में, हम क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं या करते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी जिक्र किया, माइंडफुल ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के साथ साथ मेडिटेशन भी है, माइंडफुल वॉकिंग है, बॉडी स्कैन है। ये थोड़ा जब आप माइंडफुल का कोर्स करते हैं तब इन चीज़ों को हम करते हैं, माइंडफुल ईटिंग एंड माइंडफुल योगा। सो आज हम छोटी सी ब्रीदिंग और मेडिटेशन वाली ब्रीदिंग करेंगे। तो बाकी तो ये सब चीज़ें जब आप कोर्स करते हैं तो आपको समझ में कराई जाती हैं, तो ये मेथड्स यूज किए जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन आई एम शेयरिंग विद यू। सो अगेन ये मेडिएशन लिखा गया है, मेडिटेशन वर्ड है हने, दिस मेडिटेशन एनीवेज। I don't know how to spell it. That's the only problem I was having in there, because I kept on putting in mediation, but it goes to autocorrect, it makes it into mediation. It's okay. It's okay. That's not bad. So you cannot decide to focus and then come 100% focused without any issues. तो जैसे मैंने कहा कि लेट गो करना है, जो हो रहा है उसको होने देना है, फोकस करना नहीं है जबरदस्ती। जब आप जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं हो सकता कि आप फोकस्ड उसमें फोकस आप गेन कर लें और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 100% इश्यूज का मतलब ये है कि आपको उसकी नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा दिखाई देंगे। मेडिटेशन इज अ जिम फॉर द माइंड, एज अ फिजिकल वर्कआउट इज अ वर्कआउट फॉर द बॉडी। वी ऑल नो मेडिटेशन से हमारा माइंड फ्रेश होता है, मेडिटेशन से माइंड हमारा रिजुविनेट हो जाता है। यू कैन ट्रेन योर अटेंशन एज यू कैन ट्रेन योर बाइसेप्स एट द जिम। आप अपनी अटेंशन को ट्रेन कर सकते हैं, कैसे आपने अटेंटिव होना है, ये मेडिटेशन से आप अपने आप को सिखा सकते हैं। However, you do not have to make a huge effort as you do when you're working out. तो इसमें इतना दमखम तो नहीं लगने वाला है कि है ना, मसल्स का काम जैसे जिम में होता है। When training the mind to be attentive, you need to be gentle, or the mind becomes less attentive. जैसे मैंने कहा, बड़े प्यार से हमने अपने माइंड को हैंडल करना है। Therefore, mindfulness requires a kindness about it, and if you are too harsh, your mind rebels, which is very obvious. जब हम अपने दिमाग को बहुत ज्यादा जोर देते हैं ना कि ये नहीं करना, तो हमारा दिमाग वहीं जाके बार 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 सोचने लगता है। Sometimes it so happens that we watch some horror movie or read some this kind of novel or book or even emotional movie or something like that. So when you it is very important when you are going to sleep at night, do not watch such things on TV or do not read such books. Just read simple books, happy books, simple, very simple, cute books when you are going to sleep. So this so happens that when you want to sleep, those scenes will come in front of your eyes. And if you really want to, you don't want, you keep stressing your mind, no, आपने नहीं सोचना, मैंने नहीं सोचना इसके बारे में, वो सीन आता ही जाएगा, वो बुक के पेजेस आपके सामने आते ही जाएंगे। सो दिस इज द थिंग। माइंडफुलनेस में हम ये सीखते हैं धीरे धीरे कि हमने अपने माइंड को बड़े प्यार से हैंडल करना है और उसको बड़े प्यार से कहना है कि कोई बात नहीं, आप सोचते रहो जो सोचना है, हम अपना अटेंशन किसी और जगह फोकस करते रहेंगे, धीरे धीरे करके, फोर्सफुली नहीं करना है। सो इफ यू आर टू हार्श, योर माइंड rebels, we all know that. Hanji, next please. Okay, so the secret of the health of the mind, the body is the इसमें कुछ वर्ड मिस हो गया तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब हम अपने माइंड की या बॉडी की या इवन अपने सोल की हेल्थ की बात करते हैं
तो we are not supposed to mourn for the past or worry about the future or anticipate troubles, but हमें प्रेजेंट में रहना है. मोमेंट, हर प्रेजेंट मोमेंट को बड़े प्यार से, बड़े समझ के, वाइजली, है ना, विद प्रूडेंस और अर्नेस्टली उसको एक बड़े प्यार से उसको वेलकम करते हुए हमने उस प्रेजेंट मोमेंट में जीना है. नेक्स्ट प्लीज. ओके, सो रिमेंबर वन थिंग, यू आर व्हाट यू आर. जब हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं तो हम जिस कंडीशन में माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, हम जो है वो है. अपने आप को फोर्सफुली नहीं बदलना, तो अपने आप से प्यार कीजिए. सो लव योरसेल्फ. सेल्फ लव सबसे पहले आता है. जब हम सेल्फ लव की बात करते हैं तो अपने, हम जब खुद की हेल्थ का ध्यान रखते हैं, खुद को प्यार करते हैं, तो हम अपने आप को एक बड़े प्यार से हैंडल करते हैं, जेंटली हैंडल करते हैं. और फिर अपने एक, जब हम अपने आप को ठीक रख लेते हैं तो हमारे आसपास के लोग भी हमें ठीक ही लगने लगते हैं. सराउंडिंग्स जो हैं उनको हम बेटर तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं और बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल. आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड. या, थैंक यू. सो दिस इज ऑल अबाउट माइंडफुलनेस. बहुत ज़्यादा नॉलेज तो क्या ही शेयर कर सकते थे हम, पर एक मैंने जस्ट आपको आइडिया दिया है कि हम माइंडफुलनेस की बातें आजकल बहुत सुनते हैं. माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं लोग, तो क्यों करते हैं और उसका क्या पर्पस है? बड़े सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, बड़ी सिंपल थॉट है. तो एक छोटी सी हम मेडिटेशन करेंगे. आई होप कि आपको सुनाई पड़ जाए वो. जस्ट लेट मी नो इफ यू आर एबल टू. इट्स अ गाइडेड मेडिटेशन, तो आप मुझे बता देना इफ यू आर एबल टू लिसन टू द ट्रैक और नॉट. ओके जी? और ये आप कहीं भी कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए. I can teach you music 150 times Just wait. faster than traditional methods. I can teach you in a way which is fail-proof, or you don't pay. Just wait, Yeah. please. Okay. Increase the volume. To begin this mindfulness meditation, just let Are we ready? Okay. yourself get Can into you a hear? comfortable position, whatever that looks like for you. Just sit in a relaxed position. Take off your specs if you can. When your body feels ready, you may gently close your eyes. Just try to close your eyes very gently. Don't force. With your eyes closed, take a moment to tune inwards. First, simply noticing your body. Tuning into the weight of gravity, the points of contact between you and the surface on which you are resting. What else do you notice? What is it like for you to be in your body right now? As you observe this, you simply accept and allow whatever it is you notice, harboring no judgment, just being mindful, noticing what is with a sense of compassion in your heart and letting it be. Continue to do this now with your breath as well as your body. If you haven't already, begin to tune into the sensations of breathing. What do you notice? Just observe, accept, and allow. No judgment. Just letting everything be how it is. As you stay mindful of your breath and your body, with a sense of compassion in your heart.
Keeping your eyes closed, you allow your awareness to expand to include the space around your body. It's as if you can sense the air around you, the objects around you, and you just allow them to be as you simply are. There's nothing to do, there's nothing to judge. If your mind wanders, that's okay. Don't judge it. Just return your focus to what is. Being connected to your breath, your body, and your sense of presence in the world around you. You let everything simply be, including yourself. You now begin to let your attention travel back, becoming more and more aware of physical sensations by rolling your shoulders, wiggling your fingers and toes, still being mindful of what is, and taking this present moment awareness with you as you slowly begin to open your eyes back to the world around you. Wonderful job doing this practice. We hope you enjoy the rest of your beautiful day. Very gently open your eyes. Just feel the surroundings. Somehow they look, there is some newness in each surrounding. Take a deep breath. Exhale. Again, inhale. Exhale. One more time, inhale. Exhale. Okay, let's look at each other with a big, big smile on our faces. So, isn't it relaxing? Just 5 minutes, and so relaxing. So the point is कि जो हो रहा है उसको होने दो. जब आप सांस आंखें बंद करते हैं और आपकी सांस को आप ध्यान देते हैं, बहुत सी सोचें आ रही होती हैं. आप ये मत को सोचो कि उसको नहीं सोचना, वो अपने आप चली जाएगी. एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स सोचें आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं. ज्यादा उसको बारे में कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, फिर वो वहीं टिकी रहेगी. तो आप ये प्रैक्टिस एवरीडे कर सकते हैं. 5 मिनट अपने आप बैठ के कहीं भी कुछ भी करते हुए. किचन में आपने सब्जी रखी है तो साइड में बैठ जाओ आराम से. 5 मिनट इसको करो, बड़ा मजा आता है. ब्रीदिंग. ओके जी, थैंक यू आज सो मेरे मच. संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो, क्या तुम बात आज है, मेरे संग हंस लो. क्या बात है सर. इतने इस प्यारे पूरे गीत आप कहाँ से ये इस ढूंढ के पूरे लाते हो? प्रेजेंटेशन का जो सार है वो इन्हीं दो
लाइनों में है। जी सर, जी जी जी, वो तो है ही है। आज में जियो, और आज शुरू ही में रखा इन्होंने हो। आपको दिखाई जो स्लाइड, उसमें जो पत्थर रखे हुए थे टेढ़े मेढ़े, जी, शायद आप सबने अपने बचपन में हाँ, वो खेल पिट्ठू, जरूर खेला होगा, जिसे कहते हैं पिट्ठू दरम। महाराष्ट्र में बोलते हैं लगोरी, और अपने यहाँ बोलते हैं पिट्ठू। और गेंद से ऐसे मारते थे, उसे तोड़ देते थे, फिर उसको रखना होता था। वो टेढ़ी मेढ़ी होती थी, वो रखते ही कभी गिर जाती थी। तो इस तरह से अपने जीवन में जो कुछ भी आता है वो आना है और चले जाना है। मैं एक सीधी सी बात, बहुत बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन वह है मेरे लिए तो बहुत छोटी सी लगती है मुझे। और वो ये है कि जैसे अभी आज बता रहे हैं ना, एक बात कर रहे हैं स्ट्रेस की। मुझे जैसे कहते हैं ना, सूरज को किसी ने कहा कि सूरज देवता तुम्हारा बहुत शुक्रिया है, अगर तुम ना हो तो अंधेरा ही अंधेरा हो। हम्म, तो सूरज ने क्या जवाब दिया उसको, कहता मुझे थोड़ा सा अंधेरा ला के दे दिखाओ जिसे मैं दूर करता हूँ। मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं अंधेरे को दूर कर रहा हूँ। आई डोंट नो। एग्जैक्टली, क्या ऐसे बात। ही मैं ये कह सकता हूँ बड़े भगवान से डरते हुए फख्र से था कि मुझे कभी किसी बात की कोई, मुझे मालूम ही नहीं है कि स्ट्रेस क्या होती। आई एम ऑलवेज रिलैक्स। मैं जो काम कर रहा होता हूँ सिर्फ उसी में रहता हूँ। मूवी देख के आया, आई विल नेवर डिस्कस अबाउट दैट। अभी जो मेरा नेक्स्ट मोमेंट है, आई विल फोकस माई सेल्फ ऑन दैट। जैसे आप क्या बहुत से बातें करते हैं, मेरी वाइफ को भी है सोने के लिए प्रॉब्लम जैसे होती है, मुझे नहीं होती, शी नोज। क्योंकि मैंने बिस्तर में जाना ही उस वक्त है जब मुझे सोना है। चाहे मैं सुबह 10 बजे उठने अपने बाद 10 बजे चले जाऊं बेड पे, तो इसको पता है कि वो सो गए। मैं रात को 2 बजे सोऊं, मैं रात को 2 बजे भी जाके सोता हूँ। मेरा कोई पैटर्न नहीं है आज तक जिंदगी का किसी चीज का मैंने बनाया। यहाँ तक कि मैंने अपने जीवन में अपनी अपनी बातें अलग अलग होती है, वो गलत भी हो सकती है किसी के लिए, मेरे को वो सूट करती है। ना मेरा कोई खाने का पैटर्न है, ना मेरा सोने का पैटर्न है। आई नेवर, ये कहती है आपने कोई अपने जीवन में डिसिप्लिन नहीं बनाया। मेरे फादर बहुत डिसिप्लिन के साथ चलते थे। सो बात यह है कि किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा कि अपने आप की आपकी एक इंडिविजुअलिटी है, उसे कभी किसी के साथ कंपेयर करने की कोशिश मत करो। जब आप दूसरे को कंपेयर करोगे तो आपके अंदर जो है कुछ ना कोई टेंशन या कोई हीन भावना वो ऐसे आ ही जाएगी। कहते हैं ना कि इसने एक बाप ने बच्चे को कहा कि अब तू जब 25 साल का था तो फलां जो है वो उस वक्त तो यूनिवर्सिटी का हेड बन गया था। तो बेटा कहता कि बिल्कुल डैडी ठीक है बात, वो उस मेरी उम्र में वो हेड बन गया था यूनिवर्सिटी का, और आपकी उम्र में वो राष्ट्रपति बन गया था। तो आप नहीं राष्ट्रपति बने। यानी कि सूरज और चांद को अगर आप कंपेयर करो, दोनों में चमक है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी, उसको कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल हर सर। एक का जीवन अलग अलग तरह से है। लेकिन सबसे बड़ी जरूरी चीज ये है कि चैलेंज को सॉल्व करने की कोशिश करो। चैलेंज को लेके बैठ ना जाओ। अगर आपके ऊपर कोई तकलीफ आई है, तकलीफें नहीं तो आनी है। देखिए, ये जो हम जिस प्लेनेट में रह रहे हैं, जैसे बोलते हैं धरा या पृथ्वी जमीन, यहाँ पर हर पल हर क्षण उथल पुथल होती ही रहती। यही नेचर का स्वभाव है। कहीं पर बाढ़ आ रही है, पृथ्वी के ऊपर हो रहा है ना वो। तो जब पृथ्वी के ऊपर हो रहा है, हम पृथ्वी के एक अंश है, तो हमारे साथ तो वो वापर नहीं है। वो घटना हमारे से परे नहीं हो सकती। बहुत ज्यादा तेज बारिश हुई, अभी देखो बीसी में लोग कितने परेशान हैं, क्योंकि वो बारिश हुई, वहां पर फ्लडिंग हुई, कितने सारे जो लैंड स्लाइडिंग होगी, पहाड़ के पहाड़ नीचे गिर गए। तो अब देखो ना, पहाड़ भी गिरे हैं, वो पृथ्वी के ऊपर है। जब हम उस चीज का हिस्सा है तो हमें वो ज्यादा तकलीफ होगी। ऐसे ही ऐसा होता है कि एक फैमिली में जब हम, आप किसी फैमिली में मेहमान बन के भी गए हैं, उस वक्त उस फैमिली में कोई डिजास्टर आया तो आपको भी उतना ही दुख होगा। अगर आप उससे परे हैं तो आपको उतना दुख नहीं होगा। अभी पिछले कुछ दिनों में नरेंद्र बहन जी के साथ एक घटना घटी है। इनके परिवार का एक सदस्य चला गया। इनके हमें भी उस चीज का जब इन्होंने बताया, एक हमें दुख हुआ। वो एक उस तरह का, इनके साथ हमारा जितना संबंध है हमें उतना ही उनके साथ, लेकिन इनका जितनी उनके साथ संबंध था इनको उतना ही ज्यादा उसका दुख। लेकिन एक चीज हमें जो सिखाई जाती है वो ये शरीर जो है नश्वर है, और इस शरीर ने नश्वर होना ही है। आज नहीं तो कल मेरी तैयारी है, ये तो चलना ही चलना है। हम उस चीज को जब दिमाग में आते हैं
तो वो सब उस घटना से, उस दुख से थोड़ा सा परे हट जाते हैं। यही चीज है कि जो उस वक्त, जो अभी मीता जी ने हमें समझाया, जो यह समझाने की कोशिश की, हम कितना उसके ऊपर अमल करते हैं, कितना नहीं करते हैं, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। उन्होंने तो अपना देखो कितना मेहनत करके एक स्लाइड बनाई और ये बताने की कोशिश की कि हम किस तरह से अपने आप को सुखी रख सकते हैं, अपने माइंड को जो है एकदम खाली रख सकते हैं। माइंड को खाली करना बहुत जरूरी है। देखो कोई बर्तन खाली होगा ना, तभी उसमें कुछ भरा जाएगा, और जो वो भर जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, खाली कर देते हैं। देखो ना, आप हर रोज एक पतीले में सब्जी बनाते हो, वो बना के उसको खा लेते हो या निकाल देते हो, दूसरे में डाल देते हो, खाली। तो ऐसे ही अपने माइंड में, दिमाग में जो भी चीजें आई हैं, उनको आओ, उन्हें पकाओ, फिर उन्हें बात करने दो। सुबह के लिए एक नई चीज के लिए तैयारी करो। मैं तो ये छोटी सी बात कहूंगा। फिर तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो, तुम आज मेरे संग हंस लो। ये तो जीवन चलता ही रहेगा। तो इस जीवन में जब चलता है जीवन तो सब कुछ है। कभी किसी मुर्दा इंसान को रोते हुए देखा आपने? वो कभी ना रोएगा ना हंसेगा। तो ये जीवन के साथ ही सब कुछ है। तो आप, जब आपके साथ कोई ऐसी घटना होती है, आपके आंख में आंसू भी आते हैं, तो समझो कि मैं जीवित हूं। ये बहुत जरूरी चीज है, अपने आप को जीवित समझना। जब आप अपने आप को जीवित समझोगे तो फिर आप जो है जद्दोजहद के लिए तैयार हो। ये जीवन में जद्दोजहद को मत छोड़ो, करते रहो। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, ये रास्ता कट जाएगा मित्रा। Can I add some? You know what you said about living in the moment? When I was 17, I was told by one of our family friends, dad, he was like one of the uncle that we often go to a lot. Like I haven't seen him in lately, but I know that they're in the organization where I work. So I was told, because I was talking about once too much about college, university, and what to do and stuff. So this uncle, he told me that whatever you do, live in the moment first and then think about it later on. So because of that, I always like remember this every time I do something. That Yes. first do what I do now, then I wait for the thing and plan out the future when I feel like I'm near to my next goal or something like that. So You're right. First thought comes. First thought comes, then we make a sketch of that, and then we Yes, try to live exactly. on that. Yeah, so that's what I was told at that time. I was graduating from high school, but I still remember this even now. I was told that, so I always keep that in mind. You see, even when you have to draw any sketch, first of all, that picture will come into your mind. Then you will start with the pencil, and then you will color it. So यही जीवन में है, अपना एक स्केच बनाओ, फिर उसमें अपने जीवन के रंग भर दो, बस एक सीनरी अच्छी बन जाएगी. Yeah. So that's a very good thing that you were told when you were young, Hanya. The thing अभी is, भी young है भाई, अभी भी वो young है. when you were younger. Yeah, I was 17 then. Now I'm 29. It's okay. When you were younger. So okay. You know what? Most of the times in especially in our South Asian communities, the elders, they keep telling their children, you should worry about your future. What are you doing about your future? Plan this, do this. ये भी करो, वो भी करो, ये पढ़ा करो, वो करा करो. आपको अपने फ्यूचर की फिक्र होनी चाहिए. आप क्या बनोगे बड़े होके? Very rarest of rare cases, some elder will tell you to live in the moment. And when you learn to live in the moment, then you become highly successful. Of course, if you are on some post, if you are working at some responsible post and you have to do certain work, you have to execute certain responsibilities, you have to be mindful of the time, you have to be mindful of the targets, you have to be planning accordingly, but you are not supposed to worry about it. You are to take action. So for taking action, you have to be relaxed. For relaxing, these practices, they help a lot. Then you can plan better and then execute better. This is it. This is what I said. I've been doing this. I've been practicing this throughout my life. I've been in the higher management posts throughout my life in the corporate sector. And I've been practicing this because I was working as a branch head, right? And
whatever problem was there in the branch, in that particular bank branch, right, would be there. So the officer would try to solve it, the next manager will try to solve it, the senior manager will try to solve it. Maybe they are not able to solve that problem. And ultimately they'll come to the branch head, right? I'm the head, I'm heading the branch. I don't have anyone to go to. So my job is solution finding. I have to find a solution. So the thing is, the approach that I used to follow was that I would just understand the problem very deeply in a relaxed manner. Then I will say, do this, ye karo, wo karo, aise karo, waise karo, फटाफट. So ये I would always tell them कि मेरे पास तो आप ये लेके आते हो जो बहुत गंदी से गंदी प्रॉब्लम, अब मैं कहाँ जाऊं भाई. So it's like that. So हमको काम तो करने ही है अपने सारे, पर साथ साथ मोमेंट में भी जीना है. बिल्कुल ठीक कहा. Anyone else? Vrinder I think ji, excellent session. Hanji, Vrinder ji. Yeah, One- I don't know. It happens with me only, or maybe with somebody else. मतलब not just because anything. जब पाठ करने बैठती हूँ, just like गुटका पकड़ा, गुटका सा पकड़ा, पाठ किया. Then also your mind is not in that way कि आपका mindfulness वहाँ पे भी नहीं रहता. You always think something else. it's आपका okay. दिमाग उसमें नहीं होता. Because Fine, it's okay, it don't happens feel with guilty. me. It Everybody. happens with everyone. This Yeah. happens with everyone. Don't feel guilty about it. No, I'm not feeling guilty. I'm just sharing my thoughts. It Yeah, happens yeah. with It me. happens with everyone, Yeah. because at that very moment you are just trying to concentrate on one particular thing, so other things keep coming to your mind. Yeah. इससे हो This जाता है. is true. वो तो देखो मीता जी ने पहले समझाया कि एक थॉट आएगा दूसरा जाएगा. आपके में थॉट आया कि मुझे गुटखा पढ़ना है, तो वो आपने जो है उसे प्रैक्टिकल में लाया, तो दूसरा थॉट आ गया. जैसे कि ये तो धार्मिक बात है, जैसे भी आप उसको ज्यादा लेके आप हो, लेकिन देखिए आपने कभी सोचा होगा कि मुझे कार लेनी है, फलानी कार लेनी है. जैसे वो आपने कार खरीद ली, घर में ले आए, फिर आप उसके बारे में कुछ और, अरे यार ये होंडा की जगह मैं अगर दूसरी कोई कार दूसरी ले आती आती. तो वो अच्छी है, उनका ऐसा है. बिल्कुल बिल्कुल. ये कार तो छोटी है, दूसरे दिन मुझे अब तो बड़ी कार चाहिए है. जिनके पास कार है वो कहते हैं कि हमारे पास हवाई जहाज चाहिए. हवाई जहाज चाहिए. No one is satisfied actually. ये थॉट्स तो हाँ, और ये थॉट्स तो चलते ही नेचुरल रहेंगे. है, इन्हें इसे आने दो. उन्होंने पहले कहा इनको आने दो, इनके लिए परवाह मत करो. कई बार ऐसा होता है कि नहीं, पाठ कर भी जो चुके चीज होते पे हैं तो परवाह है ना वो कभी टिकती नहीं है. वो जैसे नदी का पानी है, पीछे से आ रहा आता जाएगा और आता आता ही जाएगा, जाएगा. हाँ जी, हाँ किनारे जी, वहीं बिल्कुल. पर रहेंगे. Yeah. आप कई वहीं बार पे रहो, अपने आप क्या को मत होता है हिलने दो. हाँ जी. तो अपने आप हाँ वो जी. जो है आप अपने आप स्थिर हो जाओगे. अपने आप को स्थिर करना है, आपने प्रवाह को नहीं करना. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, एक मिनट एक्सक्यूज मी. कई बार होता है हम पाठ करते करते कर भी लिया तो पता ही नहीं होता कि हमारा पाठ खत्म भी हो गया. क्या किया ये भी नहीं याद रहता. ये अवस्था बड़ी अच्छी बिल्कुल है. बिल्कुल. ये अवस्था तो बहुत ही अच्छी है कि पता ही ना हो मैंने क्या किया. बेस्ट है. इसका मतलब है कि आप उस वक्त आप एक शून्य में पहुंचे हुए थे. You were living in that शून्य moment. है, Yeah. वही एक परमात्मा है जिसे हम पा नहीं सकते. That is best. यस. कई बार पता क्या होता है, रात को कर नहीं रह रहा तो जबरी साहब करके खोल के बैठी होती हूँ. कोई गल नहीं. फिर आधा हो जाता, फिर कहते हैं, ओ मैं तो दूसरा ओ. पाठ करना सीखा. हाँ. लेकिन तो कभी मैं- देखो जैसे भी बात कर रहे हैं, बहुत लोगों को ये स्ट्रेस होता है, आज मैंने System. मेडिटेशन नहीं की, अब मेरा मेडिटेशन का टाइम अगर मेरा तो ये करना था. तो बताओ तुम्हारी मेडिटेशन का फायदा क्या? तुमको कोई फायदा नहीं उस चीज का. Exactly. जी. सहज भाव में रहो, सहज अवस्था में रहना बहुत जरूरी है. जितना सहज रहोगे उतना ही अच्छा. बिल्कुल. एक माँ जब बच्चे को पालती है ना या जन्म देती है, वो बड़ी सहज अवस्था में रहती है. वो अपने बच्चा उसका रो रहा है तो उसे चुप बड़े आराम से कराएगी. हाँ, पड़ोसी का बच्चा रो रहा है ना तो वो हमारे कान में सड़कता है, वो हमारा सिरदर्द बनता है. लेकिन अपना बच्चा रोता है वो सिरदर्द नहीं बनता, क्योंकि हम सहज भाव में. Beautiful. उसको तो गीले पे भी सो जाएंगे. कहते हैं ना कि माँ बच्चा पेशाब करते हैं सो जाते तो वो साइड में हो जाती है, उसे नींद आ जाती है, क्योंकि उसका अपना वो सहज अवस्था में. जब आप सहज अवस्था में तो सब कुछ अपना है. गुरु नानक देव जी सहज अवस्था में थे ना, जब कहा कि तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा. तो सहज तेरा अवस्था में कौन थी? बिल्कुल.
आज तो हमें मतलब उनके जन्मदिन हम मनाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, मनाना चाहिए, लेकिन उनकी सीख के ऊपर भी चलने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा था बंदे को, ये जो है मेरे, वो क्या कहते हैं, सीख का मतलब सीखना, टू लर्न, यही उन्होंने नाम दिया था कि ये हम जीवन में लर्न करने के लिए आए हैं। लर्न कर लो जितना कि कर सकते हैं जीवन को, यही मुश्किल है। सीखना बड़ा औखा है, सिखाना बड़ा सौखा है। कहते हैं ना, लेक्चर करने बड़े सौखे हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल करना बहुत मुश्किल है। हाँ जी, हाँ जी। मैं मेडिकल स्टूडेंट में जब पढ़ाता हूँ किसी बीमारी के लिए कि ये बीमारी इस तरह से है, ये मेडिसिन ऐसे देनी है या ऐसे करना है, लेकिन मैं साथ ही कहता हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बीमारी के बारे में, तो मुझे कुछ तकलीफ नहीं हो रही ना, आई एम नॉट टेंस। लेकिन यही निमोनिया का पेशेंट जब मेरे पास आता है, जब मैं उसको दवाई देता हूँ, तो जब तक वो ठीक नहीं होता मुझे इतनी टेंशन हो जाती है, लेकिन आपको पढ़ाते वक्त कोई टेंशन नहीं। सो तभी है कि पढ़ाना आसान है, उसके गुड़ना औखा है। जब हम गुड़ गए तो बस फिर तो हम कर गए। क्यों मीता जी? बिल्कुल सर। On that note, happy Gurpurab to you all. गुरु Happy नानक देव Gurpurab. जी की उपलब्धियां बहुत 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 बधाइयां। बधाइयां सबनों। कल है ना? हाँ जी, मैं क्या इंडिया इसका शुरू होने वाला ही है, इंडिया टाइम जस्ट पे a हो few गया। hours are left। हो गया है। इंडिया टाइम पे हो गया। हो गया। हाँ जी। हो गया। मैं वैसे इस टाइम बड़ी बारी लगा लेनी है, पर आज केबल ही बंद हो गया सब। Thank you, Mita ji. Very nice session. And I think we are all trying to be mindful in Yeah. whatever way we can. In our own way, yes. Yes, Yeah, we are, definitely. because that's It's very good right now to do with mindfulness. So yesterday my brother was leaving, so I had all these questions about me taking pictures and everything, because everyone knows that I do a YouTube channel and I write about it, right? I write about my travel experiences in my blog. So the thing is, on that, I was like so tense and stuff. I wasn't able to take my photos and stuff. It's a long story. Why? So anyways, then I was told later on that no, don't talk about it. Take the pictures there, but just be quiet for now. So that's what I had a little bit to do with mindful yesterday, actually. Yes, that's the best thing. This is how you implement things in your life. Yeah. Awesome. Thank you, Very everyone. nice. Very nice. Thank you so Thank you much, so everyone. much. Thank you, Thank Meeta you. ji. And as we are planning for our sessions in future, December onwards, अब next वाला तो हमारा it's fun time, entertainment. People will share their poetry, stories, songs. दिसंबर के सेशंस हम लोग प्लान कर रहे हैं. इफ यू हैव एनी आइडियाज और सजेशंस कि हम किस तरह के टॉपिक्स लेके आए, कौन से गेस्ट स्पीकर्स लेके आए, प्लीज टेल अस. वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप डाल सकते हैं, मीता जी को भेज सकते हैं, गुरुदत्त जी को भेज सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं. सो वी वुड लव टू नो फ्रॉम यू कि व्हाट आर योर टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट, और उस हिसाब से विल बी ब्रिंगिंग आवर गेस्ट स्पीकर्स. सो या we would appreciate your feedback. Rakhi has given a suggestion in the group. Okay. Rakhi actually had joined this group for her mother. Okay. Yeah, sometimes she joins us also. That is just how to spend time for the. I just read that message. Yeah, that is very good topic. We can discuss on that also. Nice activities. topic. She actually major. She wants activities for seniors. Yeah. ठीक है. All right. एंड जो हमारी आज की अटेंडेंस है उसमें नरेंद्र आंटी जी हैं, संतोष जी, विंकी जी, बरिंदर जी, मलकियत जी एंड शशि जी. आई थिंक दे लेफ्ट बट दे जॉइंड. सो अपार्ट फ्रॉम मोक्षा's टीम, ये अटेंडेंस हमारी आज की है. जस्ट थॉट I'll just speak it out loud. Nice. Okay. All right. And congratulations to the winners, Vinky ji and Santosh ji. Amarjeet ji तो यहाँ है नहीं. Please do tell me कि कौन से gift cards you would prefer. Okay. आप मैसेज कर देना. And then और अपना अनु जी, मेरी एक सजेशन है कि जो अपने को ज्वाइन करते हैं और जैसे कल वो नहीं कि प्रॉक्सी लगा के भाग जाएं जी. एंड तक रहें. Suppose this is definitely, or this is absolutely perfect, because if they would be coming and at the end they would be waving we were here, so that would also not be countable. listen what they पूरा समय
Suppose Yeah. in 1 month everybody is present, then you will be give suppose there are 10, We'll take a then draw. you will give to all. नहीं, Draw ड्रॉ है, draw. निकालेंगे, 2 ड्रॉ. 2 से ज्यादा नहीं देने चाहिए. हाँ, 2 draws निकालेंगे. We made an exception for the month of October. It was our first month and we were figuring out things. लेकिन going forward, if there are more than 2 contenders, तो हम draw निकालेंगे. We'll be doing a draw right here. Online draw होता है. In front of everybody will be doing a draw. Yes. Good, good. संतोष जी कुछ कह रहे हैं, but उनका ऑडियो हमें सुन नहीं रहा. पता नहीं, ऑडियो आ नहीं रहा उनका. अनम्यूटेड है पर ऑडियो नहीं आता. कुछ दिक्कत है. संतोष जी हम सुन नहीं पा रहे आपको. इनका Yeah. मुझे लगता है ऑडियो अब कनेक्टेड. फिर म्यूटेड और या तो इन्होंने वो नहीं वॉल्यूम नहीं बढ़ाया हुआ, समथिंग लाइक दैट मे बी. म्यूटेड, इनका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है. जो म्यूटेड है. हाँ जी, हाँ जी. मैं अब देखता बोले. हूँ. कोई बात नहीं संतोष जी, आप गुरुदत्त जी के रूम में आके बोल लीजिए. नहीं, मैं कोई बात देखता हूँ क्या बात है. आज बोलती बंद नहीं की थी ना, देखो की हो गया उन्हें. वो देखो आ गए जी. Yeah. Barinder ji, do you have any ideas कि कौन से topics लेके आए? Any suggestions you would like to give us? अच्छे टॉपिक्स कर रहे हैं आप. I think mindfulness and about what do you say, activities is good. Okay. Okay, the 2 I have attended are very nice topics. And I think you are doing good job. All right. Thank you. Thank you. ठीक है. We'll keep thinking. कोई बात नहीं, बाद में भी याद आ जाए तो you guys can share in the WhatsApp. हाँ जी संतोष जी. Moksha is a different WhatsApp group, or is it in the same wellness group? नहीं, it's a different. This is separate. I'll add you in that group. I was thinking we could do about travel recommendations for the next year. Like, cause now the lockdown is over, everything's beginning to open. So like we could talk about travel experiences. Like I know many, like there's a lot of seniors who have traveled to many different places when they were young. They can discuss that. Something like that we can do. Yeah, that's an Picnics and outings. outings. Yes. Travel experiences. Yeah. Picnics. अच्छा, you want picnics? चलिए पिकनिक. चलो लेकते जाना. लेकते जा रहे हो. मैं सारे नायग्रा फॉल्स आओ पिकनिक पे, because that will be approaching to me. हाँ जी. हाँ जी बोलो. अब आई आवाज? हाँ जी, हाँ जी अब आ रही है. अच्छा, मैं पहले तो मीता के जो लेक्चर दिया है बहुत 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 बढ़िया दिया है. I like it very much and I appreciate it and I wish she should be always like that. Thank you. Thank you. Very nice. Keep smiling like that and सब बाकियों को भी smile ऐसे ही कराओ. हाँ जी. God bless you. Thank you. And बाकी तो आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा. वो भी तुम्हारी वजह से ही हुआ. बाकी एवरीथिंग इज ओके. मेरी आवाज पता नहीं क्यों नहीं आई. बट यही मैंने बोलना था और तो कुछ नहीं ऐसे. बहुत अच्छा. Thank you so much. Thank you Anu. Thank you everybody. Thank you Thank everyone. you so much. Thank you Hania. Thank you everyone. Thank you Vinky. We'll meet next Thank week. you. Bye. Take care. इंसान का इंसान से हो भाई. यही पैगाम हमारा. यही पैगाम हमारा. धन्यवाद. Bye. Good night.